Loving Divine Grace A.C. Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Ashtotarat Sat Shri Srimad His Loving Divine Grace Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। साकेतपुरी अयोध्या धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatirmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदः श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के जो शनिवार के जो कार्यक्रम में आप आपका अमूल्य समय सत्संग में कीर्तन प्रवचन भक्तों का संग लेने के लिए यहाँ पे आकर उपस्थित हुए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज हम अवर डेली भगवद गीता एक्सरसाइज श्लोक पठन माता रेडी। हरे कृष्ण। उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूथं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मूं यूथां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरा महेशासा भीमार्जुनः समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् गुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव यूतमान्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च
सर्व एवामहारतः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातान् तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खश्च वीर्यश्च वनवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त साशब्दस्तु मूलोऽभवत् तथा श्वेतेरहीर्युक्ते महती स्यञ्जने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुदादयन् अताव्यावास्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावान् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानामवेक्षेऽहं या एत्यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षव सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अदा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा वासुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बान्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो निषीधन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षाणि
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वाक्चैव परिजायते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तामिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुला स्वासुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नातोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापाम् एवाश्रये अस्मान् मद्वैतान् अततायिनां तस्मात् नारावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं ज्ञेयमस्माभिः पापतस्मात् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यात् जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवात्युता अधर्मो विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकाक्रियः दोषे एते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारके उत्साप्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मस्य शाश्वतः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासो भवति अनुशुश्रुमः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम् अप्रतीकारं सहस्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे मन्योस्तन्मे क्षेमातरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्था उपाविशत् विसृज्य सासरं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। माता जी की जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, वेरी नाइसली रिसाइटेड। अभी आप कहें ठीक नहीं, अच्छा ओके। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज की सेवा एक्चुअली सुषमा माता जी को थी, बट उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने सभी से क्षमा याचना की है, तो उनका सेवा आज मैं करूँगी। आज का अभी आगे का जो हम लोग मैं देने वाली हूँ, जो कि गीता महात्म्य है कि गीता का महत्व क्या है और क्यों हमको गीता पढ़नी चाहिए। तो गीता महात्म्य सबसे पहले आता है पद्म पुराण में। तो पद्म पुराण में इसका महत्व बताया गया है। तो इसकी कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार
माता ने भोलेनाथ भगवान से कहा था कि प्रभु कृपया मुझे गीता का महत्व बताइए, इसका महत्व क्या है। तो भगवान भोलेनाथ जी बड़े ही हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा इसका महत्व क्या है। तो भगवान बोलते हैं कि जो गीता है यह स्वयं भगवान का रूप है, और इसको और आगे विस्तृत में बताते हुए वैकुंठ की एक परिस्थिति बताते हैं जहाँ नारायण भगवान एवं लक्ष्मी माता इनके बीच का एक संवाद चालू है, और उस संवाद में भगवान भोलेनाथ आगे बताते हैं, एक स्टोरी रूप में है ये। तो माता लक्ष्मी माता नारायण भगवान से पूछती है कि मुझे आप बताइए कि गीता का महत्व क्या है। तो नारायण भगवान बताते हैं कि अब ये कहानी फिर से एक शुरू होती है, और उसके पहले एक विस्तृत रूप से बताते हैं कि जो भगवत गीता है इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। और फिर भगवान एक एक कोरिलेशन बताते हैं कि भगवत गीता जो है इसमें टोटल कुल मिला के 18 अध्याय है। तो ये 18 अध्यायों का जो कोरिलेशन है तो वो बताना शुरू करते हैं। जैसे टोटल 18 अध्याय में जो पहले 5 अध्याय हैं तो उनका कंपैरिजन बताया है कि जो पहले 5 अध्याय है ये कैसे कोरिलेट होते हैं, ये मेरे मुख समान है। नारायण भगवान बोलते हैं ये जो 5 अध्याय है ये मेरे मुख समान है। उसके आगे के जो 10 अध्याय है, जैसे 5वें अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक, ये जो है ये मेरे 10 भुजाओं के समान है। और बाद में जो 16वां अध्याय है वो है भगवान के उदर के समान, उदर यानी कि स्टमक, तो उसके समान ये उदर है। और जो 17वां अध्याय है और 18वां अध्याय है ये भगवान के चरण कमलों के समान है। तो इसी से हमको ये समझ में आता है कि भगवत गीता ये स्वयं भगवान का रूप है, तो इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो भगवान आगे बताते हैं कि अगर ये भगवत गीता हम एक बार भी पठन करें, इसमें से पहले अध्याय का एक बार भी अगर हम लोग पठन करते हैं, चलो कम से कम एक बार नहीं जमता है पहले अध्याय का, तो उसमें से केवल एक श्लोक का पठन करो। भगवान इसको और सिंप्लीफाइड वे में हमारे नज़रिए से बताते हैं कि अगर एक श्लोक भी हम लोग पठन नहीं कर सकते तो उसका कम से कम हम आधा श्लोक तो पठन कर सकते हैं, पर आधा श्लोक भी नहीं होता है। और सिंप्लीफाइड वे में हमको और ईजियर वे में करके बताते हैं कि ठीक है आधा श्लोक भी नहीं, हम लोगों को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है सभी जगह। तो आधे श्लोक का भी 1/4 श्लोक, एक चतुर्थांश श्लोक भी अगर हम लोग बोल सके तो हमको वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जाने की हमको एक शक्ति या ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सरल तरीके से हमको वैकुंठ का मार्ग बताया है, जो कि हम लोगों को समझना है, जिसको हमको बहुत टाइम लगता है समझने के लिए। तो भगवान यही बताते हैं कि अगर सुधर्मा शर्मा, भगवान आगे एक विस्तृत रूप से बताते हैं कि सुशर्मा अगर ये जा सकता है तो आप क्यों नहीं। तो लक्ष्मी माता एकदम ऐसे आतुरता से, ये सुशर्मा कौन है, ऐसे सुशर्मा कौन है, किसको पता नहीं है ये सुशर्मा कौन है। तो माता पूछती है कि सुशर्मा कौन है। तो भगवान बताते हैं कि सुशर्मा ये जो है एक ब्राह्मण गति से आया है, पर ब्राह्मण गति में इसका जो एक ब्राह्मण रहता है, हम लोग जब ब्राह्मण की कल्पना करते हैं तो एक अलग ही रूप सामने आता है, पर भगवान बताते हैं ये ब्राह्मण रूप में बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो कार्य है बेहद ही निचले स्तर पे है। इसके 2 ही कार्य रहते थे। पहला कार्य मतलब मांसाहार करना, और दूसरा कार्य मतलब कि शराब वगैरह पीना, ये 2 ही कार्य रहते थे। तो मतलब इनका जो कार्य का स्तर है शूद्र से भी बदतर है। जैसे हम लोग कभी भी ये सोचते हैं ना कि अगर आईपीएस ऑफिसर है तो एक उच्च स्तर का कार्य उनकी तरफ से होना चाहिए, पर वही अगर आईपीएस ऑफिसर कोई चोरी करने लग जाए तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उससे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि मंत्रोच्चार या एक भगवान की शैली होनी चाहिए, बट यहाँ पे इनका स्तर बहुत ही निचला स्तर था और उनके कार्य बहुत ही घिन्न थे। तो भगवान और आगे बताते हैं कि ये हमेशा ये 2 कार्य के लिए ही अपना उनका जो बोलते हैं हार्डवर्क रहता था, इन 2 कार्य पूर्ण करने के लिए ही रहता था। तो वो हमेशा क्या करते थे, लक्ष्मी पाते थे और इनसे मांसाहार करते थे या तो फिर शराब वगैरह पीना, यही कार्य करते थे। तो एक बार वो लक्ष्मी पाने के लिए कुछ पत्ते इकट्ठा करने गए ताकि ये पत्ते गोला करके ये इसको बेच के फिर से लक्ष्मी पा सकता है और मांसाहार कर सकता है। तो ऐसे ही वो एक आश्रम में गए और आश्रम में जैसे ही वो पत्ते गोला जमा कर रहे थे तो एक सांप ने आकर उनको काट लिया। तो जैसे ही सांप आया काटा तो उधर के उधर उनका शरीर त्याग दे दिया।
तो जैसे ही शरीर त्याग दिया तो वो गए ऊपर और उनको नरक गति में उनकी कंडीशन मिली। तो बहुत जगह वो नरक में घूम रहे थे। तो एक बार उनको एक इसका जन्म मिला, भैंस का जन्म मिला। तो भैंस के जन्म में वो जैसे ही नीचे आए तो उनकी वो उनको लेता है, एक अपाहिज व्यक्ति उनको खरीद लेता है। तो वो अपाहिज व्यक्ति उनको खरीद लेने से क्या करता है, वो जो अपाहिज व्यक्ति का जो सारा संसार था, घर संसार जो था, वो पूरा उस भैंस के ऊपर लाद देते थे और उनको जगह जगह घुमाने लेके जाते थे। तो ऐसे बहुत साल जो भैंस था सुशर्मा के रूप में, वो उनकी सेवा में, जो अपाहिज व्यक्ति थे उनकी सेवा में था। बहुत सालों तक 6-7 साल लगभग ऐसे बीत गए और ये सेवा करते करते जो भैंस था वो एकदम थक गया। तो एक दिन ऐसे ही जो अपाहिज व्यक्ति था ऐसे ही कुछ और उनके ऊपर फिर से बोझ लाद दिया। तो ये बोझ लादते लादते सेवा करते करते ही वो नीचे गिर गए और जो आजू बाजू के व्यक्ति थे वो समझ गए कि अब इनका एक अंतिम क्षण आ गया है, अब इनका अभी कुछ नहीं होने वाला, ये भगवान को प्यारे होने वाले हैं। तो आसपास के लोग हम लोग काफ़ी बार देखते हैं, जब कभी हम लोग इस स्थिति में पहुँचते तो हम लोग हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आसपास के लोग थे तो उनको जो बोल रहे थे कि भाई हमारे पुण्य इनको लग जाए, तो ऐसे सब लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो वहाँ से एक वैश्या जा रही, तो वो वैश्या देख रही थी कि बाकी सब लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पर मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं इनको ब्लेसिंग दूँ, मेरा कार्य ही इतना घिन है कि मैं क्या ब्लेसिंग दूँ, पर फिर भी जो कुछ भी होगा मैं इनको ब्लेसिंग्स देती हूँ। तो वो बोलती है, वो प्रे करती है कि मेरे जो कुछ भी अच्छे कार्य है, मेरे जो कुछ भी पुण्य है वो इनको लग जाए। तो ये बड़े ही कैजुअल वे में उन्होंने बोला था, बट उसका जो ये रहने वाला है, मतलब आगे का जो उसका असर रहने वाला है वो कुछ अलग था। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो बड़े कैजुअल वे से मैं बोल दिया और वो भैंस वहीं की वहीं, ये वैश्या भी आगे चली गई और वो भैंस भी वहीं की वहीं उसने जीवन अपना प्राण त्याग दिया। तो जैसे ही प्राण त्याग दिया तो जो ये यमराज के दूत थे वो आए, वो लेके गए और उन्होंने सीधा उनको यमराज के दरबार में पेश कर दिया। तो यमराज के दरबार में जैसे ही पेश किया तो यमराज जी बोले, अरे आपके कार्य तो बहुत ही हीन है, मतलब ऐसे कोई कार्य नहीं कि जिससे मैं आपको ऊपर लेके जा सकूँ, पर एक चीज़ हुई है कि आपको किसी के पुण्य लग गए हैं जिसकी वजह से मैं आपको नीच गति से न लेके जाके मैं आपको एक उच्च गति में लेके जा रहा हूँ। बिकॉज हमने जो आपको पुण्य प्राप्त हुआ है वो हमने स्वीकार है और इसलिए आपको एक उच्च गति का जन्म हम लोग दे रहे हैं। और वो उच्च गति मतलब ब्राह्मणों के घर पे आपका जन्म होगा, तो आपको एक ब्राह्मण का जीवन मिलेगा। तो ये सुन के जो भैंस था उसकी आत्मा एकदम गदगदा हो गई और वो बहुत खुश हो गया कि, और फिर वो अपने बस थैंक यू बोल के बोल रहा था कि हाँ बहुत धन्यवाद आपने मेरे को ये स्थिति दी है। और बाद में वो बोला उनको कि यमराज जी से कि मुझे है ना एक मेरे ऊपर बस मुझे आशीर्वाद दो कि ये जो हमारे बीच का जो संभाषण हुआ है कि जहाँ पे आपने मेरे को बोला कि मुझे पुण्य लगा हुआ है और इसकी वजह से मेरी जो गति है वो सुधर गई है और मैं मनुष्य गति में, ब्राह्मण की गति में जन्म ले रहा हूँ। तो ये बस मुझे याद रहने दो, मुझे मैं जब जन्म लूँगा तो मुझे ये विस्मरण नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच में ये संवाद हुआ। तो यमराज जी भी हाँ बोले। फिर उनका जन्म होता है और वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद बड़े मतलब फिर बाद में सीधा ऐसे होता है कि वो जहाँ पे उनका प्राण त्याग हुआ था भैंस के रूप में, वहाँ वो जाते हैं और उसी के उनको समझ में आता है कि उसी के आसपास ही ये वैश्या रहेगी। तो इसलिए वो सीधा जाके उस वैश्या के पैरों में जाके रोते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी जो गति है वो उच्च गति मुझे प्राप्त हुई है और आपकी वजह से मैं नीचे गति से जाने से बच चुका हूँ और मेरा एक जीवन सफल हो रहा है। तो आप मुझे कृपया बताइए कि क्या पुण्य आपने किया था ऐसे कि जिसकी वजह से मेरी गति सुधर गई है ऐसे। तो वो वैश्य याद करके, मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है मेरे जन्म में कि जिससे कि मैं पुण्य प्राप्त कर सकूँ, ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, पर एक था कि मेरे घर पे एक पिंजरे में तोता था और वो तोता संस्कृत में कुछ तो बोलता था जिसे मैं बार बार श्रवण करके मैं भी वही बोलने लगी। काफ़ी बार ऐसे होता है ना, हमारे आसपास के जो लोग बार बार बोलते हैं वही सेम चीज़ हम लोग भी दोहराने लगते हैं। तो ऐसे ही चीज़ हो रही थी, तो मैंने भी यही दोहराया संस्कृत में। तो आओ हम लोग जाके उस तोते से ही बात करते हैं और उनसे पूछते कि क्या हुआ ऐसे, कि क्या था ये जिसकी वजह से ये पुण्य इनको मिला। तो वो दोनों जाते हैं और तोते के पास में और बोलते कि आपने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से इनको पुण्य का लाभ हुआ है, तो आपने क्या किया था। तो तोता बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी एक कहानी है। तो अभी इसके अंदर भी और एक कहानी आती है जिसमें तोता बोलता है कि मेरा जो जन्म था वो बहुत ही मतलब कठिन स्तर पे था और जैसे ही मैं जन्मा तो मेरे जो माँ बाप थे उन दोनों का उन्होंने देह त्याग तुरंत ही कर दिया था और मैं इस अवस्था पे ज़मीन पे पड़ा हुआ था कि जैसे
फड़फड़ाता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा मेरा जन्म था। तो उधर से वहाँ से कोई ब्राह्मण जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं ऐसे तड़प रहा हूँ, तो उन्होंने तुरंत मुझे उठाया, मुझे आश्रय दिया अपने आश्रम में और मुझे पिंजरे में रखा। अब वहाँ आश्रम की स्थिति ऐसी थी कि उस आश्रम में रोज सुबह बच्चे आसपास रहते थे, तो ये बच्चे उस तोते के साथ खेलते भी थे और तोता भी इनके साथ बच्चों के साथ में हिल मिला गया था। तो एक काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कि वो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे मिल चुके थे। तो अभी आश्रम में ये परिस्थिति की रोज सुबह बच्चों को सुबह उठने के बाद पठन करना है, गीता का पठन करना है, तो वो रोज सुबह गीता का पठन करते थे बच्चे। तो पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, और वो तोता वहीं पे रहता था और वो सुनता था, ये रोज श्रवण करता था। हम लोग ऐसे घर पे, या आपने सब लोगों ने कहीं देखा होगा, तोता को हाय बोला तो वो भी हाय, हेलो बोला तो हेलो, मिठू मिठू ऐसा बोलता है। तो यही स्थिति थी कि जहाँ तोता भी बार बार ये श्लोकों का पठन सुन रहा था, तो वो बार बार श्रवण करने से, बार बार सेम चीज़ अगर दोहराए तो हम लोग भी उसको याद कर लेते। तो वैसे ही उस तोते ने भी सारे श्लोक याद कर लिए थे और वो उसमें बहुत मग्न हो चुका था। रोज सुबह की सेम रूटीन थी, बच्चों से सुनना है और वही फिर से दोहराना है। तो बच्चों को भी सारे श्लोक पाठ हो चुके थे और ये तोते को भी सारे श्लोक पाठ हो चुके थे। अब ऐसा रहा था कि अभी दूसरे अध्याय की तरफ जा ही रहे थे, पर उस दौरान क्या हो गया कि उस आश्रम में कुछ हमला हुआ, चोरी हुई, चोर आए और चोरों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद बचा हुआ था जो तोते का पिंजरा, वो उठाए और वो चल लिए। तो वो चोर जैसे जैसे आगे गए तो ये जो पिंजरा था उस वैश्या को दे दिया। अब ये तोते का काम क्या था, ये रोज पठन करना, उसको वो आदत थी, तो वो बस वही बार बार दोहरा रहा था, सारे श्लोक जो है उसको दोहरा रहा था। यही आस थी मन में कि और शायद दूसरा श्लोक भी होगा आगे का, पर फिर भी वो रोज यही पठन कर रहा था। पूरे पहला अध्याय के जितने श्लोक थे वो रोज पठन करता था। तो ये वैश्या भी सुनती थी। अब ये वैश्या बोल रही थी कि ये जो पठन कर रहे थे, मैं उसको श्रवण कर रही थी, मेरा भी इससे मेरे मुखांतर से भी ये जो श्लोक थे वो दोहराए जा रहे थे। इसकी वजह से मेरे मुंह से भी वो आ रहे थे, पर इससे एक चीज़ चेंज हुई कि मेरा जो व्यवसाय था मैंने वो छोड़ दिया। जो घिन्न व्यवसाय था वो मैंने छोड़ दिया था, और वो व्यवसाय अपने आप, इसका पठन करने से अपने आप मेरा व्यवसाय छूट गया। और बस ये सब स्थिति हुई और शायद यही मुझे पुण्य मिल गया और आगे की स्थिति की जो सुशर्मा था उनकी भी सद्गति हुई और उनको भी वो पुण्य का लाभ हुआ। तो ये एक स्टोरी है जिसमें पुण्य का लाभ कैसे मिलता है और यही गीता का महत्व है। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जोरदार तालियों से माता जी का अभिवादन कीजिएगा। वेरी नाइसली सेड, थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट, Hare Krishna. My obeisance is to all our families in Namaskar. आज हम सॉरी मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स होता है, इसलिए मुझे तो प्रॉपर मतलब पढ़ने के लिए वो थोड़ा इंग्लिश में था। you want this mic? No. So first chapter इसमें 46 वर्सेस है। So फर्स्ट वर्स चालू होता है धृतराष्ट्र वाचः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयेत्स्व तो मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसमें बेसिकली धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय को कि जब बैटलफील्ड में कौरव एंड पांडव असेंबल हुए थे तो किम कुर्वत संजय, मतलब व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया। तो सेकेंड वर्स से लेके 11 तक कंपैरिजन ऑफ आर्मी थे बेसिकली। तो सेकेंड वर्स से दुर्योधन की एंट्री होती है भगवद गीता में, एंड दुर्योधन जब एंट्री करते हैं तो वो बेसिकली फर्स्ट थिंग ही गोज टू हिज टीचर लाइक हिज स्पिरिचुअल मास्टर द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन गोज टू द्रोणाचार्य एंड आस्क्ड हिम लाइक सेकेंड वर्स में ही गोज, एंड थर्ड वर्स ही बेसिकली वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं एंड वो पूछते हैं कि देखो यहाँ पे सामने पूरी आर्मी है, एंड स्पेसिफिकली वो द्रुपद पुत्रेण को मेंशन करते हैं थर्ड वर्स में। लाइक द्रुपद पुत्र मतलब धृष्टद्युम्न के बारे में बोलते हैं कि बेसिकली दुर्योधन वो बोलना चाहते हैं कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को आपने ट्रेनिंग दी है
बट दैट डजंट मीन कि आप लीनियंट हो जाओ बैटल में, बिकॉज दुर्योधन ने द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न को मिलिट्री की साइंस सिखाई थी, तो ही वांटेड टू मेंशन कि आप थोड़े लीनियंट मत होना, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो थर्ड वर्ड में बेसिकली हाँ, तो द्रुपद पुत्रेण ही मेंशन। देन फोर्थ में सब बेसिकली दोनों आर्मीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले वो पांडव के आर्मीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो पांडव के आर्मीज में विराट, द्रुपद, काशीराज, शैब्य ये सब थे। एंड फिर 10th वर्स में भीष्म की ग्लोरी को डिस्क्राइब। सो 10th में बेसिकली वो वापस अपने आर्मी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। पहले वो पांडव के आर्मी के सोल्जर्स को डिस्क्राइब करते हैं, फिर कौरवों के आर्मी के सोल्जर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो 10th में वो भीष्म पितामह को बोलते हैं कि हमारे साथ भीष्म पितामह है, एंड भीष्म पितामह बहुत पावरफुल वॉरियर है। एंड फिर 11th में उनको डिप्लोमेसी भी दिखानी, मतलब वो डिप्लोमेसी दिखाते कि मेरे भीष्म पितामह को ही वो सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं करते, वो उनको लगता है मेरे सोल्जर्स को ऐसा ना लगे कि मैं उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो ऐसे बताते हैं कि 11th वर्स में कि आप भीष्म को सपोर्ट करना अपनी तरफ से। तो या फिर 12th से लेके 19 तक कौशल ग्लो होता है, शंखनाद होता है। एंड 14th वर्स वेरिन कृष्णा आते हैं, भगवद गीता में कृष्ण की एंट्री होती है। एंड एज वो प्रभुपाद के पुरानी गीता में जो वाइट हॉर्स पे कृष्णा आते हैं, तो वो एंट्री 14th वर्स में कृष्ण की होती है। एंड हाँ, 15th में ये फेमस श्लोक पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, तो वो बेसिकली कौशल का नाम डिस्क्राइब करते हैं। तो पांचजन्यम मीन्स ऋषिकेशो, मतलब पांचजन्य ऋषिकेश कृष्ण का शंख है, और देवदत्तम धनंजय मीन्स देवदत्त अर्जुन का कौशल का नाम है। एंड फिर 20 से लेके 27 तक अर्जुन बेसिकली कृष्णा को बोलते हैं कि मुझे बीचों बीच सेना के लेके जाओ, जैसे मैं दोनों से, मतलब मेरे सामने वाली सेना में देखूं कौन कौन है। तो 21st में वो बोलते हैं कि मुझे लेके जाओ, बीच में मेरे रथ को लेके जाओ और मुझे देखना है। एंड जैसे प्रभु जी बताते हैं कि कृष्ण ने पर्पसली डेलिबरेटली उनका जो रथ है वो भीष्म और द्रोण के सामने लाके खड़ा कर दिया। एंड कृष्ण न्यू अर्जुन के मन में क्या है, तो डेलिबरेटली उन्होंने वो रथ भीष्म एंड द्रोण के बीच में खड़ा कर दिया। एंड उसके बाद हाँ 27 तक अर्जुन को कंपैशन आता है। एंड 28 से लेके 46 इज अर्जुन विषाद योग। तो स्पेसिफिकली 28 से 30 के बीच में अर्जुन के ना फिजिकल बॉडी की सिम्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक अर्जुन का मुंह सूखता है, एंड अर्जुन को मतलब थोड़ा शिवरिंग होता है। एंड 31 से लेकर 35 बेसिकली ये सब अर्जुन बताते हैं कि मुझे क्या खुशी होगी विक्ट्री, इवन इफ आई विन, मैं जीतूँ फिर भी मुझे कोई खुशी नहीं होगी, मुझे मैं अपने किंग्समैन अपने ही परिवार वालों को मार के आई विल नॉट बी हैप्पी। एंड फिर 36 to 38 वो पाप, उनको लगता है कि ये मैं जो करूँगा वो पाप में आएगा, तो वो सिंफुल एक्टिविटी हो जाएगी। एंड 39 to 43 अर्जुन वर्णशंकर का डिस्क्राइब करते हैं। वो कृष्ण को बोलते हैं कि अगर ये सब वॉर हुआ, बहुत सारे सोल्जर्स विल डाई, एंड इतने सारे सोल्जर्स मर गए तो वर्णशंकर का भी पॉसिबिलिटी है, सो पूरा क्लैन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अर्जुन पूरा अपना सब जो क्वेश्चंस है एंड कंसर्न्स है वो कृष्ण को बताते हैं। एंड 44 से 46 तक लास्ट 3 श्लोकास फर्स्ट चैप्टर का, अर्जुन समाव लास्ट श्लोका में तो स्पेसिफिकली अर्जुन अपना बो एंड एरो साइड में रख देते हैं, एंड अपने रथ के नीचे बैठ जाते हैं एंड बहुत दुखी हो जाते हैं। तो हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर। बहुत धन्यवाद, वंडरफुल। माता जी को केवल तालियों से अभिवादन दीजिएगा। Thank you, Mataji's, for the shloka recitation, for Gita Mahatmyam, and for the proper shloka का क्या flow है वो बताने के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, next exercise for the coming Gita session, श्लोक
श्लोक बोलना है, देख के बोलना है। हमें कुछ बाहर से कुछ ढूंढना नहीं है। Anyone for it? Just you have to read the shloka. Mataji's are Hare Krishna. प्रभु जी, मैं ही नाम लेना शुरू कर दूं? नहीं प्रभु जी, आप लोग उठा उठा के डाल देते हो। Anyone for shlokas? Yes sir. Haladaram Prabhu will be saying the shloka. Wonderful. हाँ, गीता महात्म्यम पहला अध्याय। प्रभु जी याद हो प्रभु? गीता महात्म्यम पहला अध्याय, no problem. Shlok wise division of the first chapter. Mithil will be there? Okay, probably no, fully. Okay. So thank you very much Prabhuji. Mithil, Haladaram Prabhu, Yadav Prabhu. Thank you once again. Hare Krishna. आज हम जो प्रवचन है, we will end it around 8:35, क्योंकि उसके तत्पश्चात हमारे नंद दुलाल प्रभु जी एंड श्याम माई माता जी will lead कीर्तन. Very nice devotees. इनके पास सच्चिनंदन महाराज स्वामी का और हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज का बहुत असीम कृपा है, उनके शिष्य है, श्रील प्रभुपाद के बहुत घनिष्ठ शिष्य दोनों, सच्चिनंदन महाराज और भक्ति तीर्थ महाराज। तो उनके शिष्य हमारे नंद दुलाल प्रभु और श्याम माई माता जी है। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग टिल 8:35. ओके, सो प्रभु जी, वी वर इन विच श्लोका? Well, पितामहं सिंहनादं विनद्योचै शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि के करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दया वश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्तर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। सेकंड 13 पर ततः शंकांच वीर्यश्च पनवानक गोमुखा सासैवाप्यहन्यंच शाश्वतस्तु मुलो भवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से till 13, then we'll go ahead. हरे कृष्णा। तो अभी ये प्रसंग यहाँ तक आ रहा है कि दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और बता रहे, देखिए गुरुवर्य, आपने बहुत बड़ा गलती किया। क्या गलती किया? आपने बहुत बड़ा गलती किया। क्या गलती था? आपने बहुत बड़ा गलती किया। आपने पासवर्ड किसी और को बता दिया फोटो से। आपने बहुत बड़ा गलती किया। क्या गलती किया? देखो पहले, देखो दुर्योधन कभी भी पहला गलती ही ढूंढता है। अपने गुरु के पास भी गया, देखिए आपने क्या गलती, उसने क्या गलती किया कोई बताना नहीं चाहिए। आपने क्या गलती किया? गुरु देखो आप बहुत बड़ा गलती किया। क्या गलती किया? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्या गलती किया? हाँ, आपने जोर से शंख बजाया। गुरुदेव आपने बहुत बड़ा गलती किया। क्या गलती किया? हाँ,
हाँ, आपने धृष्टद्युम्न को ये सब विद्या सिखाई और आज वही धृष्टद्युम्न क्या करके बैठा है? आपके सामने खड़ा है और पांडवों का नेतृत्व कर रहा है। देखा, पासवर्ड आपने बताया, पासवर्ड हैक हो गया, अभी संभालो। और फिर वो सबकी गुणगान करने लगता है। देखिए, उनके साथ भीम और अर्जुन है, साथ में सात्यकी, बाकी सब है, ओके, सब कुछ है, सब ठीक है, सबका नाम ले लेता है। और उसके बाद देखिए, हमारे इसमें बहुत लोग हैं, आप है, भीष्म है, कर्ण है, विकर्ण है, भूरिश्रवा है, यानी हमारा पलड़ा भारी है। ये सब बोला, एक व्यक्ति को भूल गया। देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम विद दुर्योधन। हमारे पास आप हो, किसको? अपने गुरु को बोलते, आप तो हो ही है, मेरा तो काम तो करते रहते हो, मेरे तो कामकाज में आप तो लगे ही रहते हो, आप मेरे 24/7 बैक एंड कॉल में आप सर्वेंट ही हो, एक बेल बजा दो तो आप आते ही हो। दूसरे हमारे पितामह हैं, वो भी है, क्योंकि दोनों के पास क्या है? इच्छा मरण करने की एक शक्ति थी। कभी चाहिए वो, जब भी चाहिए तभी वो जा सकते हैं। तो बोला, इनके पास इतना बड़ा शक्ति है तो जीत तो हमारी है। उसके साथ मेरे पास अश्वत्थामा है, उसको भी कोई मार नहीं सकता है, वो चिरंजीव है। और सेकंड, मेरे थर्ड फोर्थ कर्ण भी है, भूरिश्रवा भी है। दैट मींस जीत तो पक्की है। उन लोगों के पास सिर्फ भीम और अर्जुन है, बाकी सब ऐसे वैसे चिल्लर पिल्लर बहुत है। दैट वाज हिज टॉक। लेकिन इस सब में, इतने सब बड़े लिस्ट में ये है, 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 एक व्यक्ति को भूल गया। किन को भूल गया? इनका नाम लेना भूल गया। द्रोण, भगवान कृष्ण का नाम लेना भूल गया। जब सब कुछ सुनते हैं तभी भीष्म पितामह सोचे, ठीक है, अभी एक शंख बजा देता हूं, ताकि शंख बजाने से इसका भी जो मनोबल है, वो अभी डिप्रेशन में जा रहा है, अभी इसका वो प्रोत्साहित करें, उत्साह बढ़ाएं। तो एक शंख बजाते, शंख जब बजाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो इसी का कोई गरज रहा होगा। सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मु प्रतापवान, जैसा सिंह एक गरजता है, उस समान वैसे ही शंख था। किसका? भीष्म पितामह का, क्योंकि भीष्म पितामह इस कुरुकुल का भीष्म है। अरे भीष्म, उनके सामने तो देवी देवता भी थर्रा उठते थे। He was so one man, he can, वो अपने गुरु को हराए थे। उनके गुरु कौन थे पता है? गुरु परशुराम शिष्य गंगा पुत्र भीष्म। गुरु परशुराम और उनका एक बार युद्ध होता है, एक कारणवश युद्ध चलता ही रहा, कई सालों तक चलता रहा, और उन्होंने अपना गुरु को परास्त किया था। वो भीष्म है। और भीष्म के बाद एक बहुत बड़ा क्वालिटी क्या था? जब भी चाहिए राम नाम सत्य हो सकता है, लेकिन वो ही कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यही तो दुर्योधन को चाहिए था। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा एक दुष्कर्म कार्य जब दुर्योधन ने किया था, उस समय भीष्म पितामह चुप बैठे थे। वो था कौन सा कार्य था? द्रौपदी वस्त्राहरण में। वो तभी क्या बता रहे थे? दफा नंबर 465, दफा नंबर 365, he was telling her इंडियन पेनल कोड, बेटा हमें पता नहीं है तुम ये अवस्था में हो, हमें पता नहीं है, दूध क्रीड़ा तो तुम्हारे पति ने किया है, अभी मुझे पता नहीं पति का तुम्हारे ऊपर उतना आई डोंट नो। दफा नंबर 675 ये बता दे, दफा नंबर 465 वो बता दे। द्रौपदी वाज शॉक्ड। उस समय दुर्योधन को समझ में आया, ये यानी मैं कुछ भी करूं तो चुपचाप सहन करने वाले, अभी बोलो चलो अभी युद्ध करना है। ये सुनते इसका मनोबल बढ़ाने के लिए भीष्म पिता ने अपना शंख बजा दिया। लेकिन बजाने का दो अर्थ है। एक बात है, चलो तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने बजा दिया सिंह के समान, तो दुर्योधन को बहुत खुशी भी हुई, यानी भीष्म पितामह अभी यू टर्न मारने वाले नहीं है, यानी युद्ध होगा। क्योंकि ये लोग का, बूढ़े लोग का भरोसा नहीं है। आज एक कुछ बोलते हैं, कल कुछ अलग ही बोलते हैं, ये लोग कुछ भरोसा नहीं, भगवान का भक्ति करके लोग कुछ फर्क नहीं। तो चलो शंख बज गया, यानी सडनली देयर विल बी वॉर। भीष्म पितामह जब ये शंख बजाए तभी दो चीज का संकेत किए। एक है तुम्हारा मनोबल तो बढ़ गया है, दूसरा क्या संकेत किए? हाँ
विजय की आशा मत, क्यों मत रखना? हाँ, कृष्ण उधर साक्षात है, 100% कृष्ण वहां पे है। तुम विजय की आशा मत रखना। जिनका नाम तेरे डायरी में नहीं है, जिनका नाम तेरे सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है, जिनको तुम कुछ समझे, तुम्हें सिर्फ वो एक ग्वाला समझ के बैठे, उन्हें वो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वही है। तुम समझते हो वो सिर्फ ग्वाला है, गयों को चराते वृंदावन में, और बस थोड़ा सा माया का 2-4 जादू जानते हैं। मेन मैन ऑफ द मैच हुई है, उतना याद रखना। फिर भी उन्होंने एक शंख बजाया। देखो हम तो मरने वाले हैं, मरते मरते तुम्हें भी ले जाने वाले हैं। ये भीष्म पितामह को बताना था। दैट्स इट। उस समय कौरवों ने अपना शंख बजाया, क्योंकि यहां से मेन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जब बजाता है, उनके पीछे पीछे सब लोग बजाते हैं। दैट्स इट। यानी हम रेडी है, तैयार है युद्ध के लिए। अभी ये युद्ध का संकेत है, हम तैयार है युद्ध के लिए। आप लोग तैयार हो युद्ध के लिए? अभी वहां से पहला शंख कौन बजाना चाहिए? बहुत अच्छा है, बीमा कर्मा प्रकोदरा, सही बात बोले। लेकिन वो सेना में सेनापति कौन है? सेनापति। यहाँ पे भीष्म शंख बजा, वो कुरुकुल के बहुत बड़े पितामह हैं। यानी वो जब बोले तो सब लोग को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हम लोग लड़ेंगे। लेकिन वहां से पांडवों के वहां से तो कोई तो संकेत देना चाहिए कि हम भी तैयार है युद्ध के लिए। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, कौन बजाएगा पहला, कौन शंख बजाएगा? हु इज द वन? हम लोग में से कौन है? तभी ये 14वां श्लोक आता है, द श्लोका which describes तथा श्वेते रहेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंको प्रदद्मतुः तथा श्वेते रहेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो। उस समय भगवान का पहला एंट्री है, कहां पे? भगवत गीता में। हाउ इज द एंट्री? एक उदाहरण दिया जाता है, वो तो बहुत ही उदाहरण है, लेकिन बताता हूँ। जैसे पिक्चर में सडनली हीरो आया तो हीरो का एंट्री ऐसा नहीं होता ना। हीरो का एंट्री ऐसा होता है कोई पिक्चर में, आपने फिल्म देखा है ना, सब लोग ने देखा होगा। तो एक गाड़ी आता है और गाड़ी का दरवाजा खुलता है और वहां से पैर करता है और स्लोली कैमरा ऊपर जाता है, आप समझे? और क्या फिर आता है, और ये हीरो है यार, वैसे ही यहाँ पे व्यासदेव जी भगवान का एंट्री देते। तथा श्वेते रहेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतुः। हाँ, तथा श्वेते रहेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो। वो किसमें बैठे हैं? श्वेत घोड़ों के रथ में बैठे। तथा श्वेते, कितने घोड़े थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15। हाँ, 4। वेरी नाइस। कोई बता सकते हैं घोड़ों का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड। माता जी ने होमवर्क करके है। हाँ हाँ शैव्य। हाँ हाँ, जोरदार तालियां माता जी के लिए प्लीज। लगता है नेक्स्ट टाइम माता जी सब लोग क्लास में होमवर्क करके आना चाहिए। ये भगवान के घोड़े हैं। देखिए ये भगवान की कृपा देखिए ना। तथा श्वेते रहेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतुः। ये भगवान की कृपा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई शादी है, आपके घर पे किसी घर पे शादी है और हम लोग कार्ड देते हैं। आजकल कार्ड भी नहीं देते, व्हाट्सएप में भेजते, बट कार्ड देते। तो पहले के ज़माने में कार्ड देते में जब कार्ड लेता है कोई, तो पहला प्रश्न ये पूछता है, हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बता दीजिए। शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है, कुछ सेवा हो तो बता दीजिए। और फिर अगर कोई धनवान व्यक्ति हो तो बोलते देखिए गाड़ी बहुत है, शादी के कार्य में गाड़ी चाहिए, तो ड्राइवर के साथ 4 गाड़ियां, चारों का चारों गाड़ी में चारों ड्राइवर आपके सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, है कि नहीं? हमने सुना है ना, घर का शादी में कोई हमारे जो भी हो,
सगे संबंधी हो या हितचिंतक हो, इंतकाल वो बता ही देते हैं। जब अर्जुन भगवान के पास गए और बोले, भगवान, दो ऑप्शन था, उन लोग ने भगवान से पूछा आप ये लड़ने में कौन से साइड में लेंगे, आप कुरु के वंश में, कुरु के पक्ष में आओगे कि पांडवों के पक्ष में आओगे? तो भगवान ने क्या बोला? हाँ अच्छा, चॉइस बताओ। उन्होंने बताया, उन्होंने बोला मैं, ये दो ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है नोटा। नोटा बोले तो पता है? तो नोटा, ईवीएम में एक नोटा रहता है, पता है? अभी आप लोग इलेक्शन में क्या है, नन ऑफ द, मैं ना कुरु के पक्ष में हूं ना पांडव, क्योंकि ये घरेलू मामला है, कोई फैमिली मैटर्स में कोई गिरता नहीं है। देखिए मैं आई विल बी एम्पायर, चाहिए तो मैं थर्ड एम्पायर बनूंगा, आउट, मैं यहाँ पे आउट बोलने के लिए, उतना काम के लिए मैं रहूंगा। बट आप लोग क्या फिर एक दूसरे को मारेंगे, फिर मेरे से पूछे कौन सही में मारा कौन गलत मारा, तो ये सब आई कांट गेट इनटू दीस प्रॉब्लम्स। तो ऐसा करो, मैं निहत्ता, थर्ड एम्पायर चाहिए तो बनने के लिए तैयार हूं। और दूसरा मेरा एक यदु सेना है द्वारका से, तो नारायणी सेना, वो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग दोनों में से कोई एक स्वीकार कर लो। और मैं देखिए, मैं रात तक मैं नींद नहीं आती, सुबह जरा लेट उठता हूं, तो जिसको मैं पहला मेरा दर्शन होगा उसको मेरा पहला प्रश्न ऑप्शन उसके पास जाएगा। तो जल्दी आके, दुर्योधन जल्दी गया था, उबर ओला लेके जल्दी द्वारका गया, फ्लाइट लेके, चार्टर्ड फ्लाइट, एंड ही वेंट एंड सैट वेयर, भगवान के माथे के ऊपर। देखियो वो भी बैठता है तो भगवान के सर के ऊपर ही। अर्जुन कहां पे जाके बैठा? तो भगवान स्वाभाविक उठा, अरे अर्जुन गुड मॉर्निंग। अरे एक्सक्यूज मी, मैंने कार्ड पंच किया हूं, मैं आई केम इन द मॉर्निंग, 4 घंटे से वेट कर रहा हूं, ऑप्शन मुझे दो पहला। अच्छा ठीक है, ऑप्शन एक तो मैं न्यूट्रल एम्पायर, सेकेंड ऑप्शन क्या? नारायणी सेना। तो वैसे भी ये ग्वाला तो मेरा कुछ काम का तो आया नहीं, आज तक मेरे काम में तो कुछ आया नहीं। जब भी मैं कुछ कार्य काम करता था उसके बीच में कुछ अड़चन ही लाया था, तो इसको लिया तो भी कुछ मतलब का नहीं है। तो नारायणी सेना इज माय ऑप्शन। अर्जुन नहीं बोले, मैं देखो तुम्हारा ऑप्शन ठीक है, लेकिन अर्जुन आपसे अनुज है, उससे पहला ऑप्शन पूछ लेते। अरे मैं पहला आया, फिर भी अर्जुन से पूछ लेते भगवान। अर्जुन बोलते भगवान मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन बोलते मुझे पता है, हम वांट नारायणी सेना, ऑल द बेस्ट। भगवान तभी पूछते अर्जुन से, अर्जुन तुम पागल हो गए? आई एम अ न्यूट्रल एम्पायर, आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट देने वाला। और ये नारायणी सेना सही में युद्ध करेगी, तलवार चलाएगी। मैं यहाँ पे तलवार भी नहीं चलाऊंगा, सुदर्शन चक्र भी वर्जित है, बैंड। तो मुझे लेकर आपको क्या मिलेगा? What will you get by taking me? मैं कुछ कार्य नहीं करने वाला, फिर भी तुम मुझे स्वीकार कर रहे हो। That time अर्जुन बोलते हैं, प्रभु मुझे पता है, आप बस रहो, क्योंकि मुझे पता है आप जहां पे हो वहीं पे विजय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। मुझे पता है प्रभु, आप जहां पे हो आप बस हमारे साथ रहो। उस समय भगवान का हृदय पिघलता है। इतना साल तक ये पांडवों ने इतना दुख झेला है, कितना दुख झेला है, क्या हम झेल पाएंगे वो दुख? नो हाउस, फ्लैट नंबर ये रील्स, जंगल, वो भी जंगल की कुछ गारंटी नहीं है। 12 साल संजय गांधी नेशनल पार्क और ये रील्स, उसके बाद 1 साल वो ये रील में भी दिखना नहीं चाहिए। क्यों? अज्ञातवास, अगर क्योंकि वापस पकड़े गए तो वापस संजय गांधी नेशनल पार्क और ये रील्स। उनका कोई फ्लैट नंबर ही नहीं था।
भगवान थे अज्ञातवास के दिन, भगवान के पास कितने हाउ मेनी पैलेसेस, भगवान के पास कितना पैलेस है? 16,108। उसमें से एक तो नीचे के अंडरग्राउंड तो रहेगा, 5 लोगों को तो बैठना है 1 साल के लिए, वो भी प्रस्ताव नहीं रखे। और ये लोग ने, बड़ी आश्चर्य की बात है, ये लोग ने कंप्लेंट नहीं किया। प्रभु आपको पता है, एक छोटा सा कमरा भी दे देते तो कहीं पे हम लोग चुप जाते थे। दुर्योधन ढूंढते आएगा, बता देना चाहिए यहाँ पे पांडव नहीं है, बस। हम वो भी नहीं बोल रहे। अभी आज इतना झेलने के बाद जब आज एक प्रस्ताव आया कि प्रभु चाहिए, कि प्रभु की सेना चाहिए, और प्रभु यहाँ पे एक पहले से डिस्क्लेमर डाल के रखे, मैं आऊंगा लेकिन अस्त्र शस्त्र धारण नहीं, आई एम अ न्यूट्रल एम्पायर। सोच लो पहले। फिर भी अर्जुन के पास इतना विश्वास है, नहीं प्रभु मुझे आप ही चाहिए। ओ प्रभु बोलते नहीं, ठीक है, मैं चाहिए, ठीक है। इसलिए भगवान अर्जुन का रथ हाँकने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए हम बोलते हैं ना, आपको ड्राइवर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आप ले लो। कभी कोई बोलता है मैं गाड़ी में ही चलाऊंगा, बोलो कहाँ कहाँ चलाना है, शादी के मंडप में, कोई बोलता है ऐसा? भगवान ऐसे है। चाहे तो वो दारूक को बुलाते थे, कौन दारूक कौन है? उनका भगवान का सारथी है, वो कहीं पे भी चला सकता है रथ को। रथ है और वो दारूक तुम्हारा ड्राइवर बनेगा, मैं वहां पे एम्पायरिंग करते रहूंगा, बोलना चाहिए था ना भगवान को। नहीं, ऐसा नहीं किया भगवान ने। भगवान बोले मैं खुद तुम्हारा रथ का मैं सारथी बनूंगा। तथा श्वेते रहेर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतु। तथा श्वेते रहेर्युक्ते, श्वेते रहेर्युक्ते, ये 4 घोड़े साधारण घोड़े नहीं है। ये कौन है? Who are these 4 horses? नाम तो भला है, माता जी ने बताया, वो शैव है, मेघपुष्प है, सुग्रीव है, but who are these 4? Who are they? कौन है? कौन है? वो कभी भगवान को नहीं छोड़ते, जहां भगवान जाते वो रहते ही है। एक ये और एक दूसरे, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड है। कौन है? कौन है? हाँ? गरुड़ जी। नहीं तो गरुड़ जी का स्थान कहां पे रहता है पता है आपको? गरुड़ ध्वजा। लेकिन ध्वज में ऑलरेडी रिजर्व हो गए। कौन थे रिजर्व में? ध्वज में हनुमान। इसलिए इनके लिए तो बोले मुझे जगह, घोड़े करो, गरुड़ जी धारण कर लेते हैं। और तथा श्वेते रहेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव। इनका नाम भी माधव है। देखिए व्यासदेव कैसा नाम इनका वर्णन करते हैं। तथा श्वेते रहेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडव। व्हाट इज माधव? हु इज माधव? कृष्णा। इसका अर्थ क्या है? मुझे पता है, माधव का नाम कृष्ण ही है। इसका अर्थ क्या है? माधव, माधव लक्ष्मीपति। जहां भाग्य ही भाग्य है, वो जब रथ हाँक रहे तो भाग्य किसके हाथ में है? किसका रथ हाँक रहे? तो भाग्य किसका? उजाला है। और दुर्भाग्य किसका है? That is it. He is the man of the match. गरुड़ है नीचे 4 घोड़ों के रूप में, और ऊपर कौन है? बजरंगबली। सब लोग देखते हैं। अभी हम लोग से कौन पहला शंख कौन ध्वनि कौन करेगा? पहला किसका ध्वनि होगा? तो कौरव पांडवों से पहला शंख कौन बजाते हैं? पांडवों से कौन बजाते? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। जब भगवान जब शंख ध्वनि करते, शंखनाद करते, वो तीनों लोक में गूंज उठता है। और जब शंखनाद करते हैं, उनके साथ उनके दोनों अनुयायी है, लेफ्ट एंड राइट, वो लोग भी आवाज करना शुरू करते हैं। वो कौन थे? एक ध्वज में खड़े हैं और नीचे एक गरुड़। वो लोग आवाज करते। जब हनुमान जी आवाज करते हैं ना, जब लंका में हनुमान जी जब आवाज किए, वो
80,000 किनकर राक्षसों से उनको मारने के लिए उन्होंने सिर्फ आवाज के जोर से गरजे, जय श्री राम। जब वो राम का नाम ले इतना संपूर्ण लोक में प्रतिध्वनित हुआ, किनकर राक्षसों ने अपने कान में ईयर प्लग डालना भूल गए थे। तो जब वो ध्वनि अंदर प्रवेश किया, अगर आप बराबर कान बंद नहीं किए और जोरदार स्पीकर का वॉइस अंदर घुस गया, क्या होता है? कान का पर्दा फट गया था। 80,000 लोगों का कान का पर्दा फट गया था। वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग चक्कर आके गिरने लगे। हाँ, रामायण में इसका वर्णन है। जब हनुमान जी गरजना शुरू करते हैं और जब गरुड़ जी गरजना शुरू करते हैं, उसका क्या कहा जाता है, गरुड़ जी जब अपना एक पंख मारते हैं, गरुड़ जी अपना एक पंख मारते हैं, चारों वेदों का घोष उद्भव होता है। ओम। जब वो सिर्फ जोर से चिल्लाते तो क्या होता है आगे लोगों का? तो जब भगवान ने पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान ने शंख बजाया, तो समझो आगे वालों को क्या हालत हुआ होगा। किनका? कौरवों का। ओ, जब उन्होंने शंख बजाया, साथ में साथ किसकी ध्वनि भी है मिलाया हुआ शंख के साथ? हनुमान जी और गरुड़ जी। और उसके साथ पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम शंकम महाकर्मा भीमकर्मा वृकोदरः। भीम भी बजाते हैं, अर्जुन भी बजाते हैं। फिर कौन आते हैं? अनंत विजयम राज कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवस्ता सुघोषा मणिपुष्पको काश्चच परमेशा शिखंडी च महार। सब लोग अपना अपना शंख बजाते हैं, लेकिन जब भगवान ध्वनि करते हैं, भीष्म पितामह को मालूम पड़ जाता है, गेम ओवर। वो ध्यान से भगवान को देखते हैं। वो देख रहे थे, देखो मैं चिरंजीवी हूं, ठीक है, अश्वत्थामा चिरंजीव है, द्रोणाचार्य चिरंजीव है, लेकिन इनके सामने कौन चिरंजीव टिक सकता है? कौन टिक सकता है इनके सामने? कोई टिक नहीं सकता है। भगवान ने कुछ नहीं किया। ये कार्य जो भगवान करते हैं युद्ध के शुरुआत से पहले, ये सिर्फ भीष्म पितामह ने गौर से देखा था भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं पता है? वो संपूर्ण कुरु सेना को देखते हैं। शंख बजाने के बाद संपूर्ण कुरु सेना को देखते हैं, एक एंड से लेके पूरा एंड तक, और फिर एक कार्य करते हैं। कोई बता सकते हो क्या कार्य था? फिर भीष्म पितामह ने बोला, सिर्फ अभी समय का ही बात है, हम सबका नंबर लगने वाला है, ये 2 3, सिर्फ अभी एक समय, जस्ट काउंट द डेज, राम नाम सत्य है, सबकी आरती जानने वाली है। क्या कार्य करते भगवान? कोई बता सकते हैं? हाँ हाँ, भला, हाँ, वेरी गुड। प्रभु जी क्या करते हैं? न्यूक्लियर मिसाइल तैयार किए उन्होंने। क्या किया उन्होंने? भीष्म पितामह को पता है ये उन्होंने कार्य किया, इसका मतलब हमारा नंबर लग गया। क्या करते भगवान? सिर्फ देखते हैं सबको, फिर पलक झपकते हैं, फिर खोलते हैं, डन, रेडी, वी आर ऑल ऑन द लाइन, रेडी टू डाई। जो जल्दी है वो लकी है, जो ज्यादा देर है और मार खाएगा। दैट इज व्हाट भीष्म पितामह अंडरस्टूड। उसके बाद क्या होता है? देखिए, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋषिकेश? व्हाट इज ऋषिकेश? इंद्रियों के स्वामी। और कुछ? ऋषिकेशम क्या है? भगवान का नाम। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम तद्वो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरः। इसके ऊपर मैं वापस आता हूं। प्रभु जी थोड़ा आगे पढ़ते इसका 14 और 15 क्या ट्रांसलेशन है? भैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतो।
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों में जहां कहीं भी जय होगा वहां विजय निश्चित हो है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रो दत्तम महाशंकरम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्विषेधवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। हाँ, हरे कृष्ण, वेरी नाइस। देखिए, भगवान को यहाँ पे ऋषिकेश कहा गया है। क्या ऋषिकेश का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋषिकेश? इंद्रियों के स्वामी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे सबके इंद्रिय का निरीक्षण भगवान करते हैं। ये इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं तो ये शरीर का सदुपयोग होगा। ये अगर इंद्रियों को हम हमारी इंद्र तृप्ति में लगाएं तो क्या होगा? क्या होगा? बोलते ना, हमारा शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न बोलते कि नहीं? किसी को बोलो, भाई साहब आप सिगरेट मत पियो। क्यों भाई? पैसा मेरा है, सिगरेट मैंने लाया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? कई लोग बोलते ना, साहब आप अपना शरीर को ऐसा मत विध्वंस ना करिएगा, ये सब गलत आदतें आचरण मत लाइएगा। क्यों भैया? मैं कमा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? तो मेरा यहाँ पे प्रश्न है, इंद्र तृप्ति करने से क्या प्रॉब्लम है? आंख है, अच्छा कुछ देखो जो मुझे अच्छा लगे। जीभ है, अच्छा कुछ खाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। शरीर है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कपड़ा पहनो। लोग अच्छा लगे या ना लगे, तुमको अच्छा लगता है तो पहनो। जो सुनना है सुन लो। या फिर भगवान को क्या करना है? भगवान को क्या लेना देना है? मेरा प्रश्न आप लोग का है, इसका उत्तर? Mind will agitate. Okay, very good. But sir, I am enjoying. My mind is not agitating. I keep on want to enjoying. Must be. The question is, must be you don't know how to enjoy. That's why it is agitated. I know to enjoy. Is it not? Yes. माताएं? Satisfaction नहीं रहेगा. Very good. और किसी का? हाँ? हाँ, वेरी गुड। आप लोगों का सबका उत्तर, इवन योर आंसर वाज राइट प्रभु जी। माइंड इज एजिटेटेड। व्हाई इज इट एजिटेटेड? देखिए, याद रखिएगा, ये उत्तर मैं हर बार देता हूं। अगर आप आपके घर में एक नौकर को रखे हो, पगार है, कितना पगार? जो खाना पकाने वाले, कितना पगार? मुझे पता नहीं कितना। 5000 थाना में। दिस इज द ब्रैकेट, आई डोंट नो। ओके, वो अच्छे से क्या क्या बना देते? चपाती, सब्जी, दाल, राइस। आप लोग क्योंकि संडे को फीस्ट भी होता है, 1-2 स्वीट्स भी बना देते हैं, अच्छी बात।
वो अपना खाना, उसने खाना बना लिया और खाना बना 10 कितना 40 रोटी बना दी। घर फैमिली बहुत बड़ा है, 40 रोटी बना रहा है और 2 अपने मुंह में भी डाल रहा है, थोड़ा अपने खीसे में भी डाल रहा है, 2 अपने थैली में भी डाल रहा है और बना रहा है और सब्जी बना रहा है, थोड़ा निकाल के अपने डब्बे में भर के डाल रहा है और थोड़ा स्वीट्स भी अपनी थैली में डाल रहा है। गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हाँ मेहनत कर रहा है इसलिए तो सैलरी मिल रहा है। हाँ? आपने 40 बोला, लेकिन मैं हिसाब लगा के 40 का पतला चपाती बना के 100 बनाया, 60 मैंने रख दिया। हानि क्या है? What is the problem? हाँ, प्रॉब्लम वो सर्वेंट का नहीं है। सर्वेंट सिर्फ एक उदाहरण था। सर्वेंट को बाजू में हटाओ, उस पे किसको रखो? सर्वेंट को साइड में रखो, किसको रखो? अपने आप को रखो। भगवान ने ये इंद्र दिया था, किसके लिए दिया था? ये तो नहीं इंद्र दिया था मजा। Then there is a problem. ये ऐसे जो खाना पकाने वाले को आप कितना दिन रखोगे? जो आपका राशन खाली करते हैं, भले अच्छा मेहनत करता हो, लेकिन आपका 2 दिन पहले 5 किलो चावल, तीसरा दिन खाली। ये कौन सा नौकर है भाई? अपने घर पे भी लेके जाता है। कितना दिन रखोगे? दूसरे दिन इसको रफा दफा करके उसको यू शो इन द डोर। उसी तरह वो नौकर को साइड रखो, हम वहां पे वो जगह में बैठते हैं। ये इंद्रिय दिया है उनकी सेवा में। अगर वो सेवा अगर हम नहीं करें, अपने इंद्र तृप्ति करने लगे, तो हमारा क्या दशा होगा? जैसे माता जी बता, क्या होगा माता जी? प्रभु जी क्या बोला? व्हाट विल बी इन एंजाइटी? एग्जैक्टली विल बी इन एंजाइटी। कितना भी प्रयास करो, लोग कितना भी एंजॉयमेंट करने का प्रयास करें, हम लोग को लगता है देखो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पे भी फोटो डाल रहे हैं, उसके बाद क्या? कौन सा? इंस्टाग्राम में भी फोटो डाल रहे, फिर क्या? यूट्यूब में रील भी बना रहे और ट्विटर उसमें भी डाल रहे, और क्या? और कुछ स्नैपचैट उसमें भी डाल रहे, यूट्यूब में भी बना रहे, और कमेंट्स भी देखो, वाह व्हाट एन एंजॉयमेंट, यू आर एंजॉयिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देख है क्या नहीं? चलता है कि नहीं ये सब? इसमें कंपटीशन चलता है और कई लोग पूछते वेयर वाज दिस? वेल इट वाज इन Alps Mountain, Switzerland, and next week I'll be going to New Zealand, and the third week I'll be going to US. Lucky man. देखो कमेंट्स पढ़ते जाओ, सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन अंदर इतना जल रहे हैं भाई। ये क्या अपने हृदय से बोल रहे हो लोग? कमेंट्स क्या हृदय से दे रहे? नहीं, ये सब जल रहे। क्या ये अभिवृद्धि इसी के पास है? हम यहाँ पे करजत फास्ट, सारा फास्ट, धक्का खा रहे, गाली भी खा रहे, और ये एल्प्स माउंटेन्स में एक दूसरे को बर्फ फेंक रहे हैं। एंड जैसे हाउ एंजॉय है क्या नहीं? यही दुनिया है। एंजॉयमेंट भी ऐसा करो कि 10 लोग तुम्हें देखकर प्रशंसा नहीं जले, और उनका जलन देखकर हमें खुशी प्राप्त है। देखो ना एडवर्टाइजमेंट, मुझे पता नहीं अभी वो एडवर्टाइजमेंट है क्या नहीं, कौन सा? ओनिडा क्या था ना वो, एक बड़ा एक टीवी लेके आया और सडनली किसी ने टीवी के ऊपर पत्थर फेंका और तभी वो एक कोई राक्षस की तरह, नेबर्स एनवी इज ओनर्स प्राइड। अब देखा है, ठीक है ना? हाँ, ये भौतिक दुनिया है, ये भौतिक, इसलिए उसको दिखाने के चक्कर में लोग अपना जिंदगी गवा देते हैं। बाजू वाले को कैसा लगेगा? बाजू वाले ने क्या कमेंट दिया, उसने हमारा जिंदगी गंवाते। लेकिन भगवान को कैसा लगता है? Who cares? But he cares. He cares. इसलिए पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ऋषिकेश भगवान की सेवा में अगर हम लगेंगे, ये भौतिक दुनिया का भवबंधन से हम पार हो जाएंगे। इसका एक छोटा सा झलक
आई विल बी एंडिंग इट विद इन 2-3 मिनट्स और 5 मिनट्स। ये समय का 22 तारीख को आपको दिखाई दिया। व्हाट वाज देयर ऑन 22nd? हार्डली कुछ 4-5 दिन हुआ। 22 तारीख को क्या हुआ था? राम प्रतिष्ठान अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा। बट व्हाट हैपेंड ऑल अक्रॉस इंडिया? किसने करंट मार दिया सबको? सब राम का धुनी गा रहे, सब राम का धुनी गा रहे। और यकीन मानो, जो थे वहां पे महानुभाव, वहां पे खड़े थे सब बड़े बड़े, फ्रॉम ऑल द फील्ड, ऑल द टॉप पीपल, सब लोग एक ही बात बोल रहे थे, बस राम लल्ला का दर्शन करते 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 हमारा क्या महसूस हुआ, हमें क्या लगा? हमारे आंख नम हो गए और अश्रु की धारा बहने लगी। वाई? दिस इज कृष्ण कॉन्शियस। भगवान दिखाना चाहते हैं। मुझे देखकर, हम किसी को देखकर हम रोने लगते, भगवान को देखकर क्यों हो रहा है हम किसी को भी पता नहीं है। बड़े बड़े अभिनेता, बड़ी बड़ी अभिनेत्री, वो बोले हमें पता नहीं, पर आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। वाई? वाई? क्योंकि हम जा रहे अपना प्रदर्शन के लिए नहीं जा रहे, वो किसको देखने के लिए जा रहे? को यहाँ पे कोई था ही नहीं, किसी मीडिया वाज नॉट बिहाइंड एनीवन, दे आर ऑल बिहाइंड राम लल्ला विराजमान, जो अंदर उनका प्राण प्रतिष्ठा है। एक झलक था, भगवान का एक झलक था। देखिए, उनको चाहिए तो संपूर्ण विश्व को 2 दिन में ही राममय बना सकते हैं। अब यकीन नहीं मानोगे, आई स्टेड कुर्ला। कुर्ला कंसिडर्ड बांग्लादेश और मिनी पाकिस्तान। लेकिन जब मैं स्टेशन के बाहर निकल रहा था, मुझे ऐसा लगता मैं अयोध्या में तो नहीं हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, यानी पूरा जो रोड है भगवाधारी बन गए थे। सब लोग भगवान, सब आरती कर रहे, सब भगवान का नाम ले रहे। क्यों? केंद्रीकरण कौन है? केंद्र कौन है? केंद्र बिंदु कौन है? राम है, प्रभु राम है। इसलिए सब लोग बोले, आंखों से बस आंखें नम हो गए। क्यों हो रहा है हमें पता नहीं, बस हम आंखें नम हो रहे, बस रो रहे। ये झलक भगवान ने दिखाया। इसको हम विस्तार रूप से हम भागवत और भगवत गीता के आश्रय लेकर हम समझेंगे। ये आंखों से अश्रु से एक दिन नहीं आएगा, वो रोज आएगा। हमारे इंद्र तृप्ति को ज्यादा महत्व न देते हुए भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास हम करेंगे, ये अश्रु की धारा कभी बंद नहीं होगी। किसी का कोई प्रश्न है इसके उपलक्ष्य पर? हरे कृष्ण। एनीवन? एनी क्वेश्चंस? एनी कमेंट्स? हाँ, very good, very good. That's another good example. One should be like a bank cashier. बैंक कैशियर हमने देखा है, बैंक कैशियर लाखों का 1000 रुपए यहाँ पे रखता है, 100 रुपए यहाँ पे रखता है, 2000 का नोट बंद हो गया, बट एवरीवेयर ही कीप्स। हमें लगता है कितना पैसों का क्या गिनती कर रहा है, लेकिन घर जाने के टाइम क्या लेके जाता है? उसका एक डब्बा रहता है, टिफिन, वो निकल जाता है। अगर बैंक कैशियर समझो इतना पैसा अगर वो अगर किसी में रख दिया, वो उसका आखिरी दिन है बैंक का। That is similar to this. Any questions? Any comments? We will go for kirtan. Yes, Prabhu. Mataji, please come and just lead us in the beautiful Sankirtan. हमारे नंदलाल प्रभु जी, His Holiness सच्चिदानंद महाराज स्वामी महाराज के शिष्य हैं। प्रभु जी फ्रॉम बोस्निया? बोस्निया, वो बोस्निया है, शरीर बोस्निया का है, लेकिन असली में वो गोलोक वृंदावन के ही है। और यहाँ पे वो भगवान का नाम में हमें डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। और माता जी, शी इज फ्रॉम बोस्निया एंड शी टुक इनिशिएशन फ्रॉम हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज, जो प्रभुपाद के बहुत सेवा किए थे। सो आज वो भगवान के नाम में हम सबको डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
एक फाइनल पॉइंट आई जस्ट टेल एंड आई जस्ट रिट्रीट। ये जो इंद्रियों को भगवान के सेवा में क्यों लगाना चाहिए, तो इसके उपलक्ष्य पर हमारे रूप गोस्वामी बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। वो बताते हैं, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। वो बताते हैं सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम। व्हाट इज उपाधि? कोई बता सकते व्हाट इज उपाधि? Designation. I am a doctor. I am an engineer. I am a businessman. I am a advocate. I am a lawyer. I am a कुछ भी जो भी। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ये सब उपाधि से दूर रहो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अपने इंद्रियों से वो भगवान की सेवा करने का प्रयास करो, तभी ये उपाधि जो है, मैं इतना बड़ा, मैं बहुत बड़ा, ये सब छूटना शुरू होगा। थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा प्रभु। टेक द माइक।